हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम फिर प्रतिबिंब की बात करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक। पहले मैंने क्या देखा तो रे डायग्राम देखा, लेकिन अब हम रे डायग्राम की बात नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब की संख्या की गणना कर लेंगे। आइए देखते हैं। मेरा स्टेटमेंट यह क्या है कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, मान लीजिए थीटा कोण क्या है 90 डिग्री, मान लीजिए थीटा कोण पर झुके हों, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना करना है। उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना करनी है। पहला मेरा कंडीशन क्या है, यदि थीटा का मान कुछ भी हो जाए, तो आप जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर अगर हम रोटेशन करते हैं या सर्कुलर डायग्राम की बात करते हैं, तो सर्कुलर कोई भी चीज होगा वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर ये 360 डिग्री में अगर ये जितना डिग्री पर ये आपका क्या है, मिरर क्या है, खड़ा है, या जितने डिग्री पे क्या होगा, ये इंक्लाइंड है या रखा हुआ है, उस जितने डिग्री पर रखा है उससे अगर हम भाग दे दें किसमें, 360 डिग्री में, अगर सम संख्या आएगी, अगर सम संख्या आएगी तो उसका मतलब दूसरा होगा। अगर विषम संख्या आएगी उसका मतलब दूसरा होगा। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सम संख्या की बात कर रहे हैं। मेरा कंडीशन क्या है यहां पर, यदि 360 डिग्री 360 डिग्री बाई क्या थीटा एक सम संख्या हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या सभी स्थितियों के लिए क्या होगी, तो यहां n जो है इसके प्रतिबिंब की संख्या होगी। n क्या है यहां पर, प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर सम संख्या आ गया, अगर n का मान अगर सम संख्या आ गया, तो उस सम संख्या आने के बाद उसमें से हम कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो पता चल गया कितना प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। ये मेरे पास क्या है, एक डायग्राम है जो ये कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है जी, ये 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर अगर इंक्लाइंड है तो हमने क्या, हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि ये आपका दो समतल एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा। तो यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, यहां पर प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है। क्या करेंगे हम, n = 360 डिग्री बाई क्या 90 डिग्री। मैं यहां कट कर दिया, कितना, ये आपका हो गया क्या 4। लेकिन हमने क्या दिखा, हमने आपको क्या अभी जस्ट फॉर्मूला दिखाया कि इसमें से -1 होना चाहिए। तो अगर जैसे ही -1 करेंगे तब 4 - 1 = कितना, 3। और मैंने रे डायग्राम से बताया था कि 3 होता है। रे डायग्राम से मैंने बताया था कि 3 होता है। क्यों, जस्ट आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा था, अब यहां से ऑब्जेक्ट जहां पर इससे जितनी दूरी पर होगी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, तब मैंने बताया ये दूरी पर है, ये भी क्या होगा, ये दूरी पर, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये दूरी पर ही बनेगा, यहां पर भी बनेगा। और एक चीज आपको बताया था कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वहां से जो क्या वो अपने आप को क्या दिखाती है, सोर्स ऑफ लाइट, अपने आप को कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का क्या स्रोत। तो यहां से अगर रे आएगी इस पर तो लंबवत आएगी, तो एक रिबाउंड बैक होगी। इस स्थिति में I और R का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं। यहां पर भी बात वही आएगी, रे आई यहां पर, और जैसे आएगी फिर टकरा क्या होगा, रिबाउंड बैक करेगी। अब एक मैंने आपको सिखाते, रे आएगी तो यहां से टकरा क्या होगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, यहां पर टकरा करके अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। चेंज करने के बाद देखिए, चेंज करने के बाद इस रे को मैं क्या करें, आभासी रूप से मैंने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया। इसका मतलब है पीछे बढ़ाने के बाद क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब तो यहां बनेगी ना, इसकी प्रतिबिंब तो यहां बनेगी,
यानी ये प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, I1 हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको अगर क्या करूं, ऐसे बढ़ाऊं तो इसकी प्रतिबिंब तो कहीं ना कहीं बनेगी ना। तो ये जो प्रतिबिंब बनी है, ये जो प्रतिबिंब बनी है, ये प्रतिबिंब आपकी कितनी बनी है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिबाउंड बैक हो गई यहाँ पर। तो कैसे जाएगी, इस पर आके तो टकरा के कहाँ गई, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से इसका ये प्रतिबिंब यहाँ से आया, यहाँ रिबाउंड बैक मत कराइए, ये प्रतिबिंब। अब देखना है कि इसका प्रतिबिंब तो यहाँ बनेगा ना, थोड़ा सा दूरी सेम है ना, यहाँ से इसका प्रतिबिंब तो बनेगा, यहाँ से इसकी प्रतिबिंब बनेगी, क्या होगा, तो इसकी प्रतिबिंब क्या होगा, I2 होगी, इसकी प्रतिबिंब क्या होगी, I2 होगी। ये आपका I1 हो गया, इसकी प्रतिबिंब I1, क्योंकि लंबवत है, ये क्या है, लंबवत है, तो इसकी प्रतिबिंब बन गई। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप को सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, तो यहां से रे आएगी और आने के बाद टकरा के चली जाएगी, यहां से भी रे आएगी, टकरा के चली जाएगी। इस रे को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊंगा, मैंने बढ़ाया, यहां पर भी मैंने क्या किया, बढ़ाया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा I3 बन गया। तो 1 2 और क्या 3, तो ए आपका क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया, और ये आपका क्या फॉर्मूला होगा। तब सबसे अच्छा आपको क्या लगा, फॉर्मूला लगा होगा। ये आपको क्लियर है। एक और इस पर सवाल देखते हैं, इस पर एक और सवाल देखते हैं। अगर हमारा रे अगर दो मिरर इस टाइप से हो, और थीटा का मान यहां पर थीटा का जो मान है वो कितना है भाई, तो यहां पर थीटा का मान जो हमने कितना ले लिया, यहां पर मैंने 36 डिग्री ले लिया, कितना 36 डिग्री। तो अब हम पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ इमेज कितने, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि ये जब भी प्रतिबिंब की संख्या अगर हम इनकी बात करेंगे तो थीटा का मान कितना 36 डिग्री यानी 36 डिग्री, और 360 बाई क्या, अगर 60 हम लिखेंगे -1 करेंगे इसको, ये हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये मेरा इवन नंबर होगा कितना होगा 10 और -1 कितना 9, यानी कितनी प्रतिबिंब बना सकती है, ये आपको 9 प्रतिबिंब बना सकती है। क्यों कि यहां पर आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आएगा तब की एक कंसेप्ट है, इवन नंबर आएगा तब का एक कंसेप्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर थीटा का मान मैं बढ़ा दिया, कितना कर दिया, मान के चलिए कि हमने 180 कर दिया, तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा, वो कितना प्रतिबिंब बनाएगा। अब यहां पर एक और कंडीशन आ गया, यहां पर यदि थीटा इक्वल कितना 180 डिग्री, मतलब है कि ये जो हमारा मिरर है यहां पर, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, और दूसरा मिरर जो ऐसा लंबवत था, ये मिरर कैसा हो गया, इस टाइप से हो गया। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर, तो ये कितनी प्रतिबिंब बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ये प्रतिबिंब देखिए बना सकती है ना, क्यों, आपने अभी जस्ट फॉर्मूला सीखा कि सर अगर ऐसा जब भी आएगा तो n इक्वल टू क्या 360 डिग्री बाई क्या 180 माइनस क्या 1, इसका मतलब 2 - 1 बराबर कितना 1। अब यहां पर समझिए, अगर थीटा का मान 180 डिग्री या 180 डिग्री से अधिक हो जाए, 180 डिग्री या 180 डिग्री से अधिक हो जाए, तो प्रतिबिंब वहां क्या होंगे, प्रतिबिंब संख्या वहां पर स्टॉप हो जाती है।
प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, वहां पर स्टॉप हो जाएगी। हो सकता है आप बोलोगे कि सर हम यहां 260 दे देंगे, 260 दे देंगे, 300 देंगे, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या ये सिचुएशन है क्या? नहीं, ये यहां पर स्टॉप हो जाएगा और उस स्थिति में हम मान लेंगे इसकी प्रतिबिंब कितने बनेगी, एक ही बनेगी, एक से अधिक नहीं बन सकती है, एक से अधिक नहीं बन सकती। तो अब ये बात होगा कि ये जो कंडीशन कब, जब थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री से अगर अधिक होगा तो प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एक से अधिक नहीं होगा, वहां पर ये रुक जाएगी। यहां पर ये प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टॉप, रुक जाएगी, आप उससे अधिक नहीं बन सकती है। क्लियर? इसको नोट करें, यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू 360 डिग्री बाई क्या, थीटा होगी। मतलब ये अपने आप में क्या, एक विषम संख्या होगी, अपने आप में क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब कहता है ऐसा होगी तो क्या होगा, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर न हो, यानी अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर हमारा ये मिरर ऐसे हो जाए, इस तरफ से, इस तरफ से, और वस्तु यहां पर, हमें यहां वस्तु को दिखा रहा है, अगर ये एंगल यहां पर अल्फा बना रहा है, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा बना, समद्विभाजक की बात कर रहे हैं, यानी जब समद्विभाजक हो रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब है कि यहां अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं है। उस स्थिति में होगा क्या, ये पूरा एंगल, मान लीजिए कि हमने पूरा एंगल को हमने कितना दे दिया, इस पूरे एंगल को हमने दे दिया कितना, 40 डिग्री, पूरे को हमने मान लिया क्या, 40 डिग्री। तो अगर मान लिया अगर ये 10 है तो क्या होगा, 30 है, अगर ये 15 है तो क्या है, 25 है, मतलब क्या होगा, लेकिन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, तो दोनों का सम आपके किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर, किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। मतलब है कि यहां से पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या है, 40 डिग्री है। मतलब है क्या नहीं है भाई, समद्विभाजक पर ना हो, यानी समान रूप से विभाजित ना हो। उस स्थिति में क्या होगा, हम लोग यहां से थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा तो ऑलरेडी दिया है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, आप देखो आपने क्या फॉर्मूला सीखा, 360 डिग्री अब बाई क्या 40, आप 0 से 0 कटा लिए, कितना हो गया 9। इसका मतलब है कितना प्रतिबिंब बनेंगे, 9। मतलब है आप देखिए ये क्या कहता है, इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान एक विषम संख्या है, तो जो विषम संख्या यहां पर आ रही है वो इसके क्या है, प्रतिबिंब की संख्या है। लेकिन सम संख्या में मैंने क्या किया था, उसमें से क्या एक घटा लिया था, लेकिन विषम संख्या में ऐसा नहीं होगा। वहां हम क्या करेंगे कि जितनी संख्या आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की संख्या कहलाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 120 डिग्री कर दे, कितना 120 डिग्री, सबसे 120 डिग्री कर देते हैं। तो 120 डिग्री करेंगे तो थोड़ा सा इसका इमेज कैसे हो जाएगा, ये जो आपका मिरर आएगा ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये बॉडी हमारा क्या है, मान लें कि यहां पर आ गई। तो अब यहां हमको देखेंगे क्योंकि अल्फा तो हमारा क्या होगा, ये पूरा ये हमारा क्या होगा, बीटा हो गया। अगर इसको हमने अल्फा माना तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया, ये हमारा बीटा। ये पूरा एंगल हमारा कितना 120 डिग्री। तो यहाँ n का मान जो हम निकालेंगे कितना, 360 बाई कितना 120, गिर काट दे कितना, ये 3। मतलब इसमें कितनी इमेज बनेंगे, 3 बनेंगे। इससे क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान कम होते जाएगा उसमें प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, उतनी ही अधिक होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उससे प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन 180 डिग्री या उससे अधिक पर प्रतिबिंब क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, 180 डिग्री से अधिक या उसके बराबर अगर हो जाए थीटा का मान
तो वहां प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, उससे आगे वो नहीं जाएगी। कि दो हमने क्या किया, प्लेन लिया, समतल दर्पण लिया और दोनों का समद्विभाजक, अभी मैंने 40 पर बात किया था, उसमें कहते समद्विभाजक नहीं है, लेकिन अब इसमें कहेंगे समद्विभाजक है। और यहां पर देखना है कि यहां पर ये अगर ये अल्फा बनाते क्या होगा, बीटा बना रहा है, तो अल्फा और बीटा ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये पूरा एंगल 40 डिग्री बना रहा है तो ये भी मेरा 20 हो गया, ये भी मेरा 20 हो गया। तो इसमें कहता है कि इसमें नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ऐसा हो तो n इजकल टू मैं लिखूंगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। यहां देखिए आपका थीटा का मान टोटल ये कितना आया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, 40 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि n इजकल टू 360 डिग्री बाई क्या 40 डिग्री माइनस क्या 1। अगर चाहे तो आप इससे काट लो, कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ n का मान आप देखोगे कितना हो गया 8 हो गया, n का मान कितना हो गया 8 हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी 8 होगी। कब, जब समद्विभाजक होगा तो। लेकिन अगर समद्विभाजक नहीं रहता तो प्रतिबिंब संख्या कितनी होती 9 होती। कितनी होती 9 होती। कब, जब अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं था तब। अल्फा और बीटा जब आपस में बराबर नहीं होंगे उस स्थिति में क्या होगा, यानी वो कोण का समद्विभाजक नहीं है। तो जब कोण का समद्विभाजक नहीं होगा तो उसमें प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, हमेशा विषम बनेगी। क्या होगी, विषम होगी। लेकिन अगर समद्विभाजक होगा तो प्रतिबिंब संख्या क्या बनेगी, सम बनेगी। आप देख लो यहां पर ये अगर ये अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गया तो ये बना। लेकिन अगर कहता है कि ठीक है सर, मैंने पीछे जस्ट पढ़ा गया कि सर अगर यहां पर आप देखिए कि अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, टक 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 ऐसे खींच देते। और यहां हमने बताया कि चलिए ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, लेकिन अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। यानी यहां पर एंगल कितना बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 10 डिग्री है, ये 15 डिग्री है तो क्या 25 डिग्री है। ये आपस में बराबर नहीं है। उस स्थिति में हम लोग क्या देखे थे कि n का मान 360 डिग्री अब आई क्या आपका 40 है ना, 40 आपने देखा था कितना आ गया, ये 9 आ गया था। तो अल्फा और बीटा का बराबर नहीं होगा तो ये आपका हो गया विषम संख्या, लेकिन ये आपका क्या हो गया सम संख्या। सम संख्या की अगर बात करेंगे तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे 8। अगर विषम संख्या होगी तो कितने बनेगी 9 होगी यहां पर। क्यों कि ये समद्विभाजक नहीं है, अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं है मतलब समद्विभाजक नहीं है। अल्फा और बीटा बराबर है मतलब समद्विभाजक है। तो ये एंगल यहां कितना बनता है 20 डिग्री बनता ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहां पर ले लेते हैं वाला, मैंने ये ले लिया। और ये पूरा एंगल कितना बना है भाई 120 डिग्री। मैंने इसको बीचों बीच का समद्विभाजित कर दिया। तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ अल्फा और क्या बीटा आपस में क्या हो गया बराबर, कितना 60 के बराबर। तो अब पूछेगा ये पहला पिक्चर में तो ये हमारा बात हो गया, ये पहला के लिए बात हो गया। और अब हम बात करें पहला पिक्चर, ये अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, मतलब है क्या ये दूसरा पिक्चर है। अब बताओ यहाँ n का मान क्या करोगे 360 डिग्री बाई क्या 120 और माइनस कितना 1 लिखेंगे। आप काट दो इससे तो 3 - 1 मतलब क्या कितने प्रतिबिंब बनेंगे यहां पर, तो मात्र 2 प्रतिबिंब बनेंगे। यानी प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। चौथा पॉइंट क्या होता है, यदि 360 डिग्री बाई थीटा एक भिन्न संख्या हो जाए तो उसके वस्तु की प्रतिबिंब संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, पूर्णांक की संख्या बराबर होगी। यानी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या
पूर्णांक संख्या के बराबर होगी। हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि रियल में हम सही या गलत है। आप बताओ कि मैंने एक M1 दर्पण लिया और दूसरा मैंने दर्पण क्या लिया, M2 मैंने दर्पण लिया, M2 हो गया। और ये दोनों के बीच एंगल कितना बना, दोनों के बीच एंगल आपका बन गया क्या, थीटा। और थीटा का मान हम यहां मान लेते हैं कितना, मेरा यहां मानने का मतलब कितना, 80 डिग्री। कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री है। तो अगर 80 डिग्री होगा तो भाई उसमें प्रतिबिंब कितने बन सकते हैं। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर इतना होगा भिन्न हो जाए तो आप n का मान क्या निकालोगे, 360 डिग्री अब क्या 80। आप काट लो, अब काट तो लिया आपने, आप क्या करोगे इससे फिर काट लोगे तो यहां 4 से काट लोगे तो कितना होगा, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया 9 हो गया। तो आप यहां देखोगे कि हम 9/2 लिख सकते, मतलब 4.5। तो यहां पर क्या कहता है कि भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब के वस्तु के प्रतिबिंब को संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर ही माना जाएगा। तो यहां पूर्णांक संख्या कौन है, 4 है, 4.5 कि केवल 4। तो यहां पर n का मान हम क्या मानेंगे, n का मान केवल 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। यानी कितनी प्रतिबिंब बना सकती है, तो 4 बना सकती है। कितनी प्रतिबिंब बना सकती है, 4 बना सकती है। फिर एक और कि सर मान लीजिए कि अगर ये रे इस टाइप से हो जाए, इस रे के द्वारा, इसका मतलब मिरर M1, ए मेरा मिरर M2, ये मिरर M1 है, ये मेरा मिरर क्या M2 है, और दोनों के बीच जो एंगल हमारा यहां बन गया वो कितना बन गया, तो ए मेरा एंगल मान लेते बन गया 150 डिग्री। कितना, 150 डिग्री। तो यहां कितना प्रतिबिंब बना सकता है, कितना बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां दूसरा क्वेश्चन के लिए, ये पहला के लिए था, ये दूसरा फिगर के लिए, तो यहां दूसरा का बात होगा। तो ये हमारा क्या होगा, n का मान 360 डिग्री बाई क्या 150 काट देंगे। अब यहां देखें काट कितना 2 कितना 4 हो गया। तो यहां नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, 2 ना, प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इससे क्या क्लियर हुआ, यहां पर ये समरी हमने बनाया, यहां पर समरी बनाया। यदि थीटा, यदि 360 डिग्री बाई थीटा हो, तो यहां 2 बातें हैं। अगर यहां n का मान क्या सम संख्या हो जाए, n का मान सम संख्या हो जाए, तो n का मान जब जैसे ही सम संख्या होगा तो यहां प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो क्या होगी 360 डिग्री माइनस यहां पर आपका क्या होगा 1 होगा। अगर n का मान क्या होगा विषम संख्या हो, तो प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या जो होगी 360 डिग्री बाई थीटा होगी, n का मान। अब यहां पर एक कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, समद्विभाजक और समद्विभाजक न हो, उस कंसेप्ट को दिमाग में हमेशा बैलेंस करके रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन इस पर बात करें क्लॉक पर। जैसे हम बोलते हैं ना कि घड़ी में 9 बज गया, घड़ी में 8 बज गया, घड़ी में 8:15 हो गया, घड़ी में 8:15 30 सेकेंड हो गया, तो वो कितना प्रतिबिंब बनाएगा। तो घड़ी से संबंधित हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की बात करेंगे। समतल दर्पण में घड़ी से संबंधित प्रश्न।
मेरा जो यहां पर नया टॉपिक है क्या है कि समतल दर्पण में घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कोई भी घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुई जाती है तो 12 पर जाती है, तो अगर सेकंड की सुई गई अगर 12 पर घूम के तो हम बोले कि 1 मिनट हो गया। अगर मिनट की सुई अगर क्या हो गई, अगर घूम के 12 पर गई तो हम बोलेंगे कि लगता है कि क्या 1 घंटा हो गया। लेकिन अगर घंटे की सुई अगर घूम के कहां चली गई 12 पर, तो हम बोले ना कि 12 भाई बज गया, 12 क्या हो गया, बज गया। तो पूरा कंसेप्ट किससे है, 12 की बात है। ठीक, छोटा सा एग्जांपल आपको समझना, पहले रूल समझना थोड़ा सा कि अगर कहीं पर 12 बज रहा है, रूल ही हम लोग बात करेंगे, रूल पर ही बात करेंगे, रूल पर। अगर 12 बज रहा है, कितना समय कितना होगा, 12 बज रहा है, तो इस 12 को हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 12 को इसको हम क्या ले सकते हैं, इसमें तो केवल घंटा है ना भाई, मिनट क्या है तो 0 है, सेकंड क्या है तो 0 है। लेकिन अगर हम इसको अगर लिखूं कि 11 बजकर कितना 60 मिनट हो रहा है, कितना 60 मिनट, और क्या 0 सेकंड हो रहा है, तो बात और अच्छी है, बात और अच्छी है। ये आपका घंटा हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। लेकिन फिर इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 11 बजकर कितना 59 एंड 59 मिनट और कितना 60 सेकेंड। तो मतलब आप समझिए, इसको आप क्या कहोगे, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है, और एक खुद 1 मिनट है, तो ये इसमें आगे जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा, तो फिर इसके जैसा हो गया। और ये फिर क्या होगा, ये फिर आपका क्या होगा 60, तो 60 को क्या कहेंगे 1 घंटा, 1 घंटा को इसमें जोड़ देते क्या होगा 12 बज गया। यानी आप समझिए इस 12 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये 12 अगर कहीं बज रहा है तो 12 बजने का मतलब हो गया कि 11 घंटा 60 मिनट। इसका सेकंड में बात करेंगे, मिनट और सेकंड में 11:59 ये हमारा क्या है, कंडीशन हो गया। अब एग्जाम्पल हम लोग देंगे तब हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए, यहां पर सपोज कीजिए अगर ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहां पर एक समतल दर्पण है और यहां पर एक घड़ी है, यहां पर एक घड़ी है। एक घड़ी में, इस घड़ी में ये आपका घंटे की सुई है और ये आपका मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है। अगर इस मिरर में देखा जाए तो ये क्या बनेगा, ये कितना बजेगा, तो आप जरा सोचो ये कितना है। ये तो आपको मान लेकर आप जानते हैं कि 12 है, ये आपका क्या 3 है, तो ये 9 है, तो ये आपका 6 होगा, स्वाभाविक है, सॉरी 9 है तो ये क्या होगा 6 होगा। अब क्या होगा इसका मिरर में, ये तो आप क्या होगा, ये 3 जो है, ये जो आपका घंटे की सुई है वो कहां पर आ जाएगी 9 पर, और ये तो क्या हो जाएगा त्यों रहे, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम भाई पिक्चर देख रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका घड़ी कहां हो गई 9 पर, और ये आपका जो प्रोसेस है यहां पर 12, 9, 6 और क्या 3। यानी जब इसमें बज रहा था 3 तो इसका इमेज कितना बना 9 बना। यानी इसमें अगर 3 बज रहा है तो इसका इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो उस प्रतिबिंब में आपको कितना बजेगा 9 बजेगा। ठीक है, अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ, यहां 3 बज रहा है ना, अब क्या कीजिए यहां से घटा लीजिए, ये 12 जो होगा, 12 जो आप बजा रहे हैं यहां पर, इसमें से 3 बजा लीजिए और घटा दीजिए। फिर तो आप घटाते 0 0 क्या होगा, कितना होगा 9। आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। यानी ये क्या बन गया, ये तो घड़ी में जो बज रहा था उसकी बात है, और जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, ये होगा। कब, जब केवल घंटा के था तब। लेकिन अगर यहां पर पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन अगर होता ऐसे कि सर घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, तो घड़ी उसमें उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। अगर मेरे पास अगर ऐसा हो जाए, ये मेरे पास घड़ी है, ठीक है, ये मेरा इमेज बना,
और ये घड़ी जो है ये 4 बजकर, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो हम बोल रहे हैं कि 3 बजकर और कितना हो रहा है, यहाँ पर 45 मिनट हो रहा है। कितना? 45 मिनट हो रहा है भाई, 45 मिनट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 है। अब ये 4 बज रहा है, थोड़ा सा 4 थोड़ा सा और नीचे, हल्का सा, हल्का सा। तो इसमें बज कितना रहा है? 4 बज रहा है। 4 बज के कितना? 45 मिनट हो रहा है। 4 बज के कितना? 45 मिनट हो रहा है। यहां हमको समझना है। तो इसमें इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो ऐसे प्रतिबिंब बनेगा तो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने को यहां आप देखना है कि इसमें क्या क्या बजा है। तो इसमें घंटा वाला बात हो रहा है और दूसरा मिनट वाला बात हो रहा है। तो यहां पर देखिए तो घंटा भी और मिनट भी है। आप क्या करोगे? आप 11 बजा दो पहले, उसके बाद क्या 60 मिनट कर दो। तो यहां घंटे में कौन है? 4 है ना, 4 हमने लिख दिया। और यहां पर कितना 45 मिनट हो रहा है ना, तो आप यहां 45 बना दो। आप घटा दो, कितना हो गया यहां पर? ये 15 हो गया। अब जरा सोचो, 11 में 60 जाएगा तो कितना हो गया? 7। यानी इसमें जो प्रतिबिंब जो बनने वाली है वो कितनी बनेगी भाई? ये आपका यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 12 है। तो स्वाभाविक यहाँ पर 7 बज रहा है ना, तो 7 बजकर कितना? 7 बजकर और 15 मिनट, मतलब क्या हो गया? ये आपका मिनट, ये आपका क्या हो गया? घंटा हो गया। ये आपका मिनट हो गया, थोड़ा सा और लेंथ कम होना चाहिए, और ये आपका क्या हो गया? घंटा हो गया। यानी इस घड़ी में 7 बजकर कितना होगा? 15 मिनट होगा। अगर इससे रिलेटेड सवाल आए तब इजीली बना सकते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर सेकंड में होता तो क्या करते? आइए, सेकंड में होता तो हम लोग यहां, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं कि मान ले मेरे पास घड़ी है, यहां पर हमने मिरर लगा दिया। अब इस घड़ी में मैंने क्या किया, बजा कितना दिया? तो 8 बजकर 15 मिनट, कितना? 15 मिनट और क्या यहां पर 20 सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं। कितना? 20 सेकेंड। तो ए आपका 15 पे कितना? ए 20 पर है, यानी 20 का मतलब है 4 है। तो ये घड़ी जो बजा रही है 8 बजकर कितना बना? 8 बजकर 15 मिनट और क्या 20 सेकेंड ये घड़ी में बज रहा है। तो भाई इसका प्रतिबिंब कितना बजेगा? इसका प्रतिबिंब कितना बजेगा? बस यही आपसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप यहां पर आ जाओ, क्या लिखोगे? 11 बजा दो पहले, फिर इसको 59 बजा दो, फिर कितना 60 बजा दो। अब देखो ये 20 हो गया, ये फिर कितना हो गया? 15 हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। घटाने आता है, ये हो गया कितना? 40। अब ये घटा दो, कितना होगा? 4। ये फिर कितना होगा? 4 और क्या डैश बना दो, ये कितना होगा? 3। यानी 3 बजकर 44 मिनट और क्या 40 सेकेंड इस घड़ी में बजेगा। क्लियर? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो का अपडेट डेली मिलते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।